देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारी सीरीज का, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज oogenesis? गिव brief account of oogenesis। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में पूछ लिया गया हो। पॉइंट्स में करेंगे। द प्रोसेस of formation of ovum from oogonia is oogenesis। ओवम का प्रोड्यूस होना oogonia से oogenesis कहलाता है। जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। द oogonia ready for meiosis are known as प्राइमरी oocyte। जिस तरह से वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस परफॉर्म करेंगे अब इतने हेल्दी हैं कि मियोसिस परफॉर्म करने लायक हैं, उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसी तरह oogonia जो मियोसिस करेंगे उनको प्राइमरी oocyte कहा जाएगा। प्राइमरी oocyte starts meiosis कुछ चीज़ें समझने की भी हैं, हर चीज़ लिखी हुई नहीं जाएगी। आप इसको, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन नंबर 21 ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें oogenesis प्रोसेस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। उसको देख लोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा, और इसको देखने के बाद उसको देख लोगे तो दोनों ही क्वेश्चन कोरिलेटेड है, एक ही पार्ट है। उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन है। इसमें लिखना है, उसमें मैंने समझा रखा ज़्यादा। प्राइमरी oocyte starts meiosis and get arrested in Pachytene stage of meiosis 1। meiosis 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 है उस स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाती है। जैसे माइटोसिस होती है, माइटोसिस के 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसे ही मियोसिस के भी 4 पार्ट हैं। मींस मियोसिस है, इसके 2 पार्ट, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसके भी 4 पार्ट, इसके भी 4 पार्ट। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इस तरह से। इसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में भी फर्दर 5 पार्ट हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हम बात कर रहे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। इस पैकिटीन स्टेज की बात कर रहे हैं। मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है, मियोसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर पैकिटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो चुकी हैं। प्राइमरी oocyte gather
few layers of granulosa cells and the structure now known as primary follicle, primary oocyte gather more layer of cells, more cells, and theca means एक लेयर एक्वायर कर लेता है, and the structure now known as secondary follicle, primary oocyte gather more cells and theca is differentiated into externa and interna, and primary oocyte gather more cells, theca externa, theca interna, and fluid filled cavity. This fluid filled cavity is known as antrum, and now the structure is known as टर्शरी फॉलिकल. अब ध्यान दो, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte है. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है और अब ये प्यूबर्टी आ चुकी है. मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है. प्राइमरी oocyte बन गया था, मींस ऊगोनिया प्राइमरी oocyte बन गई क्योंकि मियोसिस करने वाली है. प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो गई और अरेस्ट भी हो गई. ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है. और जब प्यूबर्टी की बात आती है, प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, मींस हमने यहां से इसको देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, अब ये अरेस्ट भी हुई पड़ी है. ठीक है, तो ये कहाँ चली गई? एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वहीं पे हमने इसको स्टॉप कर दिया. अब प्यूबर्टी हुई, अब ये प्यूबर्टी पे वापस आ गई ये प्रोसेस. तो यहां से यहां तक की टाइम गैप पता है कितना है? यहां से यहां तक का टाइम गैप है 12 ईयर्स. क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं इस फीमेल को 12 सालों के बाद में, यानी पैदा होने के 12वें साल में मेंसेस स्टार्ट हुई है. तो 12 ईयर्स का ये गैप है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल बन चुके हैं, मिलियंस हैं, और प्यूबर्टी के टाइम पे अब ये 60 से 80 हज़ार बचे हैं बस. हर एक ओवरी में 60 से 80 हज़ार बचे हैं. अब वापस से इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि 12 साल का गैप आ गया बीच में. यहां से यहां तक का इस स्टेप में 12 ईयर्स पूरे हो चुके हैं. ये बीच में टाइम गैप है, टाइम गैप ऑफ 12 ईयर्स. मींस पहले जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के थे. प्राइमरी फॉलिकल भी बन चुका है वहीं पे और अरेस्ट भी हो चुकी है प्राइमरी oocyte. उसके बाद वो फीमेल पैदा हुई है, गेस्टेशन पीरियड पूरा किया है, पैदा हुई है. उसके बाद 1 साल 2 साल 10 साल की हुई है, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है. तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो मिलियंस की अमाउंट में थे वो डीजनरेट होकर के 60 से 80 हज़ार बचते हैं. उसके बाद प्राइमरी oocyte में और सेल्स आती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है. प्राइमरी oocyte में और सेल्स आती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम बनती है और टर्शरी फॉलिकल बनता है. अब जाके अब प्यूबर्टी चल रहा है और टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, एंट्रम कैविटी है, प्यूबर्टी है. अब जाके मियोसिस 1 कंप्लीट होगी. नाउ
प्राइमरी oocyte completes meiosis 1 and produces secondary oocyte and polar body. सेकेंडरी oocyte आ गया टर्शरी फॉलिकल के अंदर। अभी सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में जोना पेल्यूसिडल लेयर को एक्वायर करेगा। मींस कैसे है ये, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte से एक टाइनी पोलर बॉडी निकल गई और सेकेंडरी oocyte बन गया। अभी सेकेंडरी oocyte अपने सराउंडिंग में ऐसे जोना पेल्यूसिडल लेयर को एक्वायर कर लेगा। और एक्वायर करने पर अभी इसी स्ट्रक्चर को ग्राफियन फॉलिकल कह दिया जाएगा। सेकेंडरी oocyte गैदर जोना पेल्यूसिडल लेयर and now the structure is known as ग्राफियन फॉलिकल। अब ये वो ग्राफियन फॉलिकल है जो रप्चर होता है, मींस इस स्टेज में ओव्यूलेशन होता है। अब ग्राफियन follicle ruptures during ovulation and releases ovum in secondary oocyte stage। अभी भी ध्यान दो, ओवम रिलीज हो चुका है, oogenesis प्रोसेस हो गई, प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis, बट ये अभी सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही है। इसको ध्यान से समझो, ये oogonia बहुत सारी हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम क्यूबॉइडल किसकी, ओवरी की, जर्मिनल एपिथीलियम माइटोसिस करके oogonia बन गई। इनमें से जो हेल्दी है वो प्राइमरी oocyte कहलाई। प्राइमरी oocyte है, सराउंडिंग सेल हैं इसके। अब मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सराउंडिंग में सेल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में आ गई। प्राइमरी फॉलिकल चलो मैं बना देता हूं आपको समझाने के लिए। प्राइमरी फॉलिकल बन गया अभी, प्राइमरी फॉलिकल, और अरेस्ट हो गया और एम्ब्रियोनिक स्टेज में रह गया। अब यहां से यहां तक ये 12 इयर्स का गैप है। अब अरेस्ट हुई पड़ी है ये। अब इसके बाद प्यूबर्टी आ गई। क्या चल रहा है अब, यहां पर अब क्या आ गया, प्यूबर्टी। क्या स्टार्ट हो गई, प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी है। अब तो यहां पर अब ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, इसके चारों तरफ और सेल्स आएंगी, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। इसके चारों तरफ और सेल्स आएंगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम आ जाएगी, टर्शरी फॉलिकल बनेगा। अभी खुद किस स्टेज में, प्राइमरी oocyte स्टेज में ही है। उसके बाद में टर्शरी फॉलिकल स्टेज में फर्स्ट पोलर बॉडी निकाल देगा और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte आ गया। अब ये सेकेंडरी oocyte इन टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल है तो अपने चारों तरफ जोना पेल्यूसिडल लेयर को एक्वायर कर लेगा। ये आ गई जोना पेल्यूसिडल लेयर। अब क्या है, सेकेंडरी oocyte है लेकिन क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। अब ये चारों तरफ से रप्चर कर देगा और ये ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस हो गया। ग्राफियन फॉलिकल ने रप्चर कर दिया इस सेकेंडरी oocyte को और बच क्या गया, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बच गई। अब तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब सेकेंडरी oocyte है ये, दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब इसके अंदर जब स्पर्म की एंट्री होगी
तब ये एक और पोलर बॉडी निकालेगी और फाइनली ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट मीन्स सेकेंडरी oocyte भी तब कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म की एंट्री होगी तो सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगी और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी एग सेल बनेगी, इसके अंदर न्यूक्लियस मिल जाएगा स्पर्म का और खुद का भी न्यूक्लियस है, तब जा करके ये जाइगोट बनेगा, आगे फर्दर लाइफ को बढ़ा सकता है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट कर देगी है। यहाँ पे अब ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई है स्पर्म की एंट्री के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है। मियोसिस 1 कंप्लीट कहाँ हुई, प्यूबर्टी पर, बट मियोसिस 2 कहाँ कंप्लीट हुई, स्पर्म की एंट्री के बाद। और ये स्पर्म की एंट्री कब होगी कुछ फिक्स थोड़ी ना है। 12 इयर्स की फीमेल की मैरिज हो जाती है, उसके कोई बच्चे हो जाते हैं, नहीं। और स्पर्म कब एंटर करेगा, मान लीजिए इसकी 25 की एज में मैरिज हुई है और स्पर्म की एंट्री हुई है इस फीमेल के 25th ईयर में। 25th ईयर में स्पर्म की एंट्री हुई है और ये ओवम में स्पर्म एंटर किया है और मियोसिस 2 पूरी हुई है, तब जाकर के इसका जाइगोट बना है। सो मीन्स जाइगोट बनने की प्रोसेस को समझिए आप। मियोसिस 2 तब होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।